आपने वो कहावत सुनी होगी, पैसा फेंको और तमाशा देखो। कुछ ऐसा ही सीन वर्क करता है मैनेजमेंट कोटा के अंदर, ठीक है। जिन बच्चों के पास अच्छे खासे मार्क्स नहीं होते पर जिनके पास अच्छे खासे पैसे होते हो जाकर जो एडमिशन ले लेते हैं मैनेजमेंट कोटा से, ठीक है। पर ओपनली बात करूंगा यार आज के वीडियो में कि मैनेजमेंट कोटा असल में होता क्या है, कौन से स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और असल में जो इससे एडमिशन कैसे होता है, ठीक है। तो जो कुछ भी अपने स्पेशली सीईटी के बच्चे होते हैं या फिर जो इंजीनियरिंग में अभी एंटर करने वाले होते हैं, 12th के बच्चे जो अभी जो है फार्मेसी करने वाले, अलग अलग डिग्री कोर्स में किसी भी डिग्री कोर्स में वो एडमिशन लेने का प्लान कर रहे पर उनके मार्क जो है वो कम आ जा रहे, ठीक है। तो इस वजह से उनका प्लान वगैरह चल रहा है कि मैं डायरेक्ट पैसे देकर एडमिशन ले लूँ और मतलब उसी प्रोसेस को जो है कहते हैं मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इस पर बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मैनेजमेंट कोटा क्या होता है, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता होगा कि 3 अलग अलग कोटा होते हैं, गवर्नमेंट कोटा होता है, इंस्टीट्यूट कोटा होता है और जो कुछ भी होता है वो मैनेजमेंट कोटा होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो गवर्नमेंट कोटा थ्रू ही अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके मार्क्स मैच हो गए, सीईटी की जो कुछ भी लिस्ट वगैरह लगती है उसके अंदर जो आपका कॉलेज के मतलब नाम आ गया, उस कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया और आपका नाम आ गया, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर जाकर जो एडमिशन ले सकते हो, वहाँ पर जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। पर इनकेस अगर आपका इंस्टीट्यूट से नंबर वगैरह लग जाता है तो मतलब इस प्रोसेस के अंदर भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मिल भी जाती है। तो इस केस में होता है कि डायरेक्टली कॉलेज जो आपको एडमिशन वगैरह दे देती, जो कुछ भी मतलब सीट वगैरह उनके बच जाते हैं, ऐसे स्टूडेंट को जो है वो अलॉट कर देती, क्योंकि वैसे भी उन्होंने गवर्नमेंट को अप्लाई किया था कि हम हमारे कॉलेज में जो है 60 इंटेक है, पर हुआ ऐसा कि 53 बच्चे मिले, ठीक है। तो 7 जो सीट खाली जा रही थी उनको जो फिल करने का काम वो कर देते। पर जब सीट वगैरह पूरी तरीके से गवर्नमेंट कोटा को जितना नंबर शो किया है उतने केस में जो फिल हो जाती, पर फिर भी जो है बाकी की सीट उनको फिलअप करने रहते। तो ऐसे केसेस में अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन चाहिए तो मैनेजमेंट कोटा वहाँ पर जो वर्क करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सारे कॉलेज जो है मैनेजमेंट कोटा का जो कुछ भी है प्रोसेस अवेलेबल कर देती, पर मोस्ट ऑफ दी कॉलेजेस करती है। हो सकता है कि 100 में से 80% कॉलेजेस से अवेलेबल हो जाए और 20% कुछ ऐसे गिने चुने कॉलेजेस जहाँ पर मैनेजमेंट कोटा का नामो निशान नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर जो है गवर्नमेंट के थ्रू ही आपका नंबर वगैरह लगता है। अभी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ प्रोसेस होती है। तो जब भी आपके मतलब तीनों कैप राउंड हो जाते हैं या फिर जितने भी आपके कैप राउंड हो सीईटी के अंदर या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपके अगर कैप राउंड वगैरह खत्म हो गए तो उस केस के बाद जो है आपको मतलब एक ही पर उड़ता है, जो कुछ भी कॉलेज वगैरह है वहाँ पर आपको सीधा विजिट कर लेनी और उनको बोलना है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। अगर वो बोले कि हमारे कॉलेज तो ऑलरेडी फुल हो गए तो उनको बताना है कि मैनेजमेंट कोटा से क्या कुछ हो सकता है कि अगर उस कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा की सीट अवेलेबल होगी तो आपको फीस बताएगी। अभी बात कर लेती है कि इसकी फीस वगैरह जो है कितनी हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज आपकी कितनी मतलब टियर 1 में आती है, टियर 2 में आती है, कौन सी सिटी में आती है, उस कॉलेज का नामो निशान कैसा है, मतलब कैसे क्या हो रहती है या फिर जो है उसका फेस कैसा है, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, सारी चीज़ें डिपेंड करती है और कॉलेज की फीस भी, ठीक है। समझ लीजिए अगर उस कॉलेज की फीस अगर 1 लाख रुपीज़ है तो आपसे डोनेशन ही 2 लाख रुपए लिए जाएगा या फिर 1.5 लाख, ठीक है। तो ऐसे जितने भी कॉलेज की फीस होती है रेगुलर फी उससे जो है मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा ही आपको जो है डोनेशन वगैरह पे करना होता है, ठीक है। कई केसेस में परसेंट जो 100% तक रह जाता है। मतलब 1 लाख रुपए अगर आपकी फ़ी है तो उसके 2x अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। मतलब 1 लाख है तो आपको जो 2 लाख रुपए जो है डोनेशन देना पड़ेगा और उसके बाद कॉलेज की फ़ीस जो है वो सेपरेट ही लेते हैं। मतलब 3 लाख रुपए आपको फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट करने होंगे, उसके बाद जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ऐसे तीनों साल में जो आपको 1 लाख रुपीज़ पर ईयर जो है पे करने होंगे। मतलब टोटल आपकी अगर कॉलेज की जो कुछ भी गवर्नमेंट से अगर आपका नंबर लगता गवर्नमेंट कोटा से तो वो फीस जो है रिड्यूस होकर मतलब 50,000 आ जाती। 4 साल के लिए 2 लाख रुपए लगते। वही अगर मैनेजमेंट कोटा से आप एडमिशन ले रहे हो तो पहले साल 3 लाख रुपए और उसके बाद 3 साल के लिए 1-1 लाख रुपए। तो ऐसे अगर टोटल आप करो तो कुल मिलाकर जो है 6 लाख रुपए हो जाते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा जो आपको फीस वगैरह पे करनी होगी, ऑलमोस्ट जो है अमाउंट 2x से भी ज़्यादा चली जाती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहता है मेरे दोस्तों मैनेजमेंट कोटा। आपको सीधा जाना है कॉलेज में, वहाँ पर अप्लाई करना, मैनेजमेंट की सीट पूछनी, वो आपको रफ आइडिया दे देगी कि कितनी फीस आपको पे करनी है या फिर कितना डोनेशन पे करना है और उस हिसाब से जो है आपके मतलब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। आपको सीधा एडमिशन उस कॉलेज में मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह का लाभ उस कंडीशन में नहीं मिलेगा, ओके। और अगर कई सीट वगैरह खाली रह जाती तो आपको जो है मिल भी सकता है। मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन आज के लिए काफ़ी थी। सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिसको भी मैनेजमेंट कोटा के बारे में पता नहीं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।